ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप देखिए कि इसके बाद जो है जब भगवान वध कर देते हैं भीमासुर का, उसके बाद जो है अक्रूर जी जो है वृंदावन में आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन्हीं लीलाओं को जो है हम लोग देखेंगे मीडिया सोर्सेस के माध्यम से। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और आप देखिए सबसे पहले कि जब प्रयास करते हैं अक्रूर जी आने का वृंदावन में, तो वो किस तरीके से तैयार होते हैं आप ये देखिए। इधर सबसे पहले वो अक्रूरोपि ताम्रात्रिं मधुपुर्या महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। और भगवान से मिलने के लिए इतना वो ये थे कि उनको रात्रि जो है उनको समझ में नहीं आई। रात्रि को ही उन्होंने जो है प्रारंभ किया चलना मधु से, और उनको महामती बोला जा रहा है। महामती ऐसे वो लोग होते हैं जो हमेशा भगवान को अपने मन में धारण करते हैं, भगवान को हमेशा अपने भगवान के बारे में सोचते हैं। हाँ, और वो ये सोचने लगे कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्यामद्ध केशवम। मैंने कौन से सुकृत कर्म किए हैं, कौन से तप किए हैं, कौन से अच्छे कार्य किए हैं, दान तप दया क्या किया है मैंने, हाँ, कि मुझको जो है अब जो है केशव के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, अब जो है मैं कृष्ण बलराम के दर्शन कर पाऊंगा, जो सारे संसार को चलाने वाले भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं। हाँ, और मन में जिनकी मैं हमेशा पूजा किया करता था, हमेशा जिनकी अभिलाषा किया करता था, वो मिल जाए, वो मिल जाए। आज जो है वो मुझको मिलेंगे, मैं उनको जो है प्रणाम करूँगा। हाँ, और उनके मन में आता है कंस का, ऐसा तो नहीं कि कंस का दूध समझ के वो मेरी अवहेलना कर देंगे, वो ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भावग्राही जनार्दन है, भाव को समझने वाले हैं। हाँ, और मुझ पर जो है दया दृष्टि करेंगे ही। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारि प्रभु दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो इस तरीके से वो सोचते हुए जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान जो है जब मिलेंगे, क्या वो मुझको हृदय से लगाएंगे? अवश्य वो मुझको हृदय से लगाएंगे। और क्या मेरे कान चाचा कहने के लिए, सुनने के लिए तरस गए हैं? क्या कृष्ण बलराम मुझको चाचा कह के बुलाएंगे? और ये सोचते सोचते जो है जाते हैं। देखिए कितनी अद्भुत जो है भगवान के लिए मन में भाव है, ये वास्तविकता है। अगर भगवान से संबंध स्थापित हम लोग करेंगे तो हम ज़्यादा सुंदर तरीके से भगवान के साथ जो है अपना जो है संबंध स्थापित कर पाएंगे। और संबंध किसी भी तरीके से हो सकता है, उनको भाई मान सकते हैं, भतीजा माने, भांजा माने, पिता माने, पुत्र माने, सगे संबंधी किसी भी जो है संबंध में उसको मान करके इनकी सेवा कर सकते हैं इनकी। और अक्रूर जी जो है यात्रा करते करते
जो है ब्रज में पहुंचते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को जैसे ही वो देखते हैं और उतर करके जो है उनमें लौटने लगते हैं, उनमें जो है विभल हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, रोने लगते हैं, उनमें जो है प्रेमोन्माद आ जाता है। और जो है वो गोधूली के समय, शाम के समय जो है वृंदावन में पहुंचते हैं। इतना उन्माद में हो जाते हैं कि सवेरे के चले वो जो है इतना टाइम लग जाता है कि पहुंच ही नहीं पाते जल्दी से जल्दी, और शाम हो जाती है उनको आते आते। और फिर जो है वो गाय दूहने के स्थान पर भगवान कृष्ण और बलराम को देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं। ददर्श कृष्ण रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबुरहिक्षणम्। शरद के समय जो कमल के फूल होते हैं उनके समान आंखों वाले कृष्ण बलराम जो हैं नीला और पीला अंबर, नीलांबर और पीतांबर ओढ़े हुए, कृष्ण जो है पीतांबर ओढ़ते हैं, भगवान कृष्ण जो है नीलांबर पहने हुए हैं। उनको देखा उन्होंने कि वो जो है जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गौशाल में जा रहे हैं। गाय दोहने का, गोदोहन का समय हो गया, वहाँ पे गौशाल में है। और जैसे उनको देखते हैं आनंद में भर उठते हैं। भगवान कृष्ण जो है उनको देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका बहुत सेवा सत्कार किया जाता है, उनके पैर दबाते हैं भगवान। शूद्र होने के बाद भी अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि हम शूद्र हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भगवान कभी भी जो है भेदभाव नहीं करते हैं। शूद्र हो चाहे कोई भी हो, सबके साथ वो निभाते हैं। देखिए यहाँ पे पैर दबा रहे हैं, भगवान कहते हैं शूद्र जो है मेरे पैरों से उत्पत्ति हुई है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं जो है उसका पैर दबा रहे हैं गुरु जी का। तो भगवान यहाँ पे और कुछ भी नहीं देखते हैं, सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति का नाता मानते हैं। और जो है हमेशा भक्तों से प्रेम करते हैं। और यहाँ पे भगवान जो है अक्रूर जी के हाथ चरण दबाते हैं, सबको सर्वमंगल लेते हैं। और अक्रूर जी जो है सब का सुनाते कंस की बात को, और नंद बाबा सारे को जो है साथ में मिलके चलने के लिए तैयार होते हैं कि हम भी जो है युद्ध ये यज्ञ जो धनुष यज्ञ जो है वो देखेंगे। और या इधर जैसे ही जब जाते हैं तैयार होते हैं तो गोपियों को बहुत बड़ा कष्ट होता है कि आप देखिए भगवान, आप हमारे साथ इतने दिन रहे हो, लेकिन आप जो है हमको तुरंत अचानक से छोड़ के चले जा रहे हो। और सारी बातें जो है गोपियाँ जो है याद करने लगती हैं। और जब गोपियाँ भगवान की लीलाओं को याद करते रहती हैं, फिर यहाँ पे उनको जो है भगवान जब जाने वाले होते हैं तो गोपियाँ जो है उनको रोकने लगती हैं कि तुम कितने निर्दयी हो, अभी तो हम तृप्त भी नहीं हुई, तुमने जो है कृष्ण को हमसे छीन लिया। अक्रूर जी, तुम अक्रूर नहीं, वास्तविकता में बहुत क्रूर हो। जैसे हमारी आँखों को किसी ने दिया हो और छीन लिया हो, वैसे ही स्थिति हो गई है। मथुरा की स्त्रियां अब तो बहुत खुश होंगी, अभी उसको उल्हाना दे लेती भगवान कृष्ण को कि तुमको जो है हमारे मजे लूट लिए, अब जा रहे हो वहाँ मथुरा में, तो वहाँ की स्त्रियों को भी तुम जो है आनंदित करोगे। और हमारा क्या होगा? हम तो आधे क्षण के लिए भी भगवान तुमको छोड़ नहीं सकती कृष्ण। और इतना कहते गोपियाँ सारी लज्जा का त्याग कर देती हैं, रथ को पकड़ लेती है, घोड़े नहीं जाने देती, आगे बढ़ने देती। तब भगवान कृष्ण जो है उनको सांत्वना देते हैं। लेकिन गोपियाँ बहुत सुंदर श्लोक यहाँ गाती हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणम विरहातुरा, ऐसा गोपियाँ कह रही थी विरह से आतुर होकर के, भृशम बहुत ज्यादा आतुर थी, और बजस्त्रियाणाम कृष्ण विषक्त मानसा, और कृष्ण नामक विष के से आसक्त होकर के उनका मानस जो है कलुषित हो गया था।
यहाँ पे भगवान कृष्ण को जो है विष बोला गया है, भगवान विष है। भगवान को विष बोला गया है क्योंकि एक बार जो चख लेता है कृष्ण को, उसका मरना निश्चित है, उसका त्राण नहीं हो सकता है। भगवान कहते यद गत्वा हरिवर्तन्ते तद धाम परमम मम गोविंद दामोदर माधवेति एवं ब्रुवाणाम विरहातुराभृशम आहा भजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानस विसृज्य लज्जाम रुरुदुः स्म स्वरम गोविंद दामोदर। और गोविंद दामोदर माधव बोल बोल करके जो है गोपियां रोती हैं, लेकिन भगवान जो इनको बताते हैं कि तुम चिंता मत करो गोपियों, मैं अवश्य आऊँगा, चिंता मत करो। और अक्रूर जी फिर इधर जो है गायत्री पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए रुकते हैं और जमुना जी में जाके अक्रूर घाट, यहाँ पे जो है यहाँ पास में ही अक्रूर घाट भी है, आप कभी जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्रूर जी जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करते हैं और एक डुबकी मारते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम जो हैं जल में भी दिखाई देते हैं। फिर वो ऊपर उठते देखते हैं कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठते हैं, फिर वो अंदर डुबकी मारते हैं, फिर देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है अनंत शेष में लेटे हुए हैं और वहाँ पे सारे देवी देवता जो हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि के लिए याचना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के लिए स्तुति गा रहे हैं। और इस तरीके से भगवान की झांकी देख कर के अक्रूर जी का मन जो है द्रवित हो गया और उनको जो है निश्चला भक्ति प्राप्त हुई। और फिर वहाँ पे अक्रूर जी ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में स्तुति की है भगवान कृष्ण की। और वहाँ से लेकर जो है भगवान को जो अक्रूर जी है जाते हैं और मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में किस तरीके से भगवान प्रवेश करते हैं वो हम लोग अगले जो है वीडियोस में देखेंगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय। गौ सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।